Navi Study Guru, easier way to study। तो दोस्तों स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो दोस्तों हमने लास्ट क्लास में नंबर सीरीज ख़त्म कर दी थी, नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन कर दिए थे। और जो अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग से भी आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे ही पूछे जाते हैं। और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकतर इससे एक क्वेश्चन तो आते ही आता है, चाहे वो टीचिंग का एग्ज़ाम हो या एसएससी के आपके सीजीएल या और एग्ज़ाम हो, सबसे पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, तो इसलिए इसको हम अच्छे से करेंगे। पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है और वो आपको रीजनिंग में बहुत हेल्प करेंगी। तो देखो क्या है वो बेसिक चीज़ें, वो देखते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमें सारी A to Z अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद होनी चाहिए। अब याद कैसे करें? याद करने में आधे लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, किसकी कितनी पोजीशन है, कौन सा कितने नंबर पे आता है। तो उसके लिए एक मैंने खुद से एक ट्रिक बनाई है जो आप देखते ही पहचान जाओगे कि इसका कितना कौन से नंबर पे आता है। तो वो ट्रिक क्या होगी ये देखनी है। देखो ट्रिक क्या है, तो हमें ये जानना है कि भाई इनके अंदर ही कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिससे इनका नंबर पता लग जाएगा कि ये कौन से नंबर पे आता है। वो क्या है? देखो सबसे पहले 4 तक तो आपको सबको पता ही होता है, A to D, ABCD। जब भी आपसे कोई ये पूछता है, जैसे बचपन में भी आपसे कहते होंगे कि ABCD सुनाओ, तो ABCD D तक बोलते थे। ये नहीं बोला किसी ने ABC सुनाओ या AB सुनाओ, ABCD बोलते थे। तो ये सबको पता होगा, ये हमें रटा हुआ है शुरू से ही कि A 1 पे आता है, B 2 पे और C 3 पे, D 4 पे। यहाँ तक तो सबको याद ही रहते हैं, इसमें याद करने वाली बात है ही नहीं कोई 4 नंबर तक। अब आते हैं 5। देखो 5 की अगर बात करें तो E को हम E लिखा हुआ है, E को अगर हम जो E है ये ऐसे, ठीक है। अगर हम क्या करें, जो ये वाला डंडा ये वाला ये हटा के E का, ठीक है, ये उठा के अगर यहाँ रख दें, सॉरी ये वाला डंडा दोबारा लिखता हूँ, E का अगर ये वाला हिस्सा हटा दें, यहाँ से हटा के अगर यहाँ लिख दें, तो ये देखो ये जो है ये पोर्शन हटा के हमने इधर लिख दिया। तो अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये 5 की तरह दिख रहा है। तो E की जो पोजीशन है वो कितनी होती है? वो होती है 5, ठीक है। ऐसे ही F, सोचो F जो है, F को आपने ये F को उल्टा कर दो, थोड़ा पलट दो। सोचो अपने दिमाग में कि हमने F को ऐसे ना लिख के F को पलट दिया, F को ऐसे पलट दिया। तो F को पलटेंगे तो F कुछ इस तरह से दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? F इस तरह से दिखेगा। और अगर F का इसको ये वाला हिस्सा मिला दें तो ये कितना लग रहा है? अब 6 लग रहा है, नहीं लग रहा है भाई? ये अब 6 की तरह दिख रहा है, यानी कि ये 6 पे आता है, ठीक है। खुद से माइंड में रखो ऐसा कि ऐसा लग रहा है। इसको अगर आप ऐसा सोचोगे ना, ऐसा इमेजिनेशन करो कि F को हमने पलट दिया नीचे की तरफ पलटा और इसका आगे वाला जो हिस्सा उसको मिला दिया तो ये 6 की तरह दिख रहा है, तो ये 6 नंबर पे आता है। अब G का देखो, G का अगर ये वाला पोर्शन देखें, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन हमें कुछ इस तरह का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो ये वाला पोर्शन जब भी G की पोजीशन देखनी है तो हमें ध्यान देना है एक साथ कि G की जो ये वाली पोजीशन है, हमें ये G में ही छुपा हुआ है, इसका नंबर G में ये नंबर छुपा हुआ, यानी कि ये कितना है? ये 7 है। 7 को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, तो G का नंबर जो है वो 7 है, ठीक है। अब H की बारी आई। H की अगर हम दोनों पोजीशनों को इनको मिला दें ऐसे, यहाँ से इसको भी मिला दें ऐसे, तो ये कुछ 8 की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? कुछ 8 की तरह। तो ये 8 की तरह दिख रहा है, यानी कि ये 8वें नंबर पे आता है H। अब बात आ गई I की। I को मैंने इस तरह से जान के लिखा है, ऐसे भी लिखते हैं ना I को, तो I को ऐसे लिखते हैं। तो I को ऐसे मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि I का ये ही जैसे ये लिखा गया, ये इसका नंबर है, पोजीशन है, यानी कि I 9वें नंबर पे आता है, ठीक है। अब J को अभी छोड़ दो, जो J की मैं बताऊँगा अभी ट्रिक। आ गया K पे। K का जो ये K है, K का एक वाला एक डंडा तो ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये जो 2 डंडे ऐसे करके, सोचो ये वाला जो है ये ऐसे करके एक डंडा हमने मोड़ के ये लगाया हुआ है। अगर इसको मुड़े हुए को सीधा कर दें तो कितना हो जाएगा? जो आगे वाला मुड़ा हुआ हिस्सा है इसका K का, इसको अगर सीधा कर दें तो देखो ये 1 बन जाएगा। तो K कितने पे आता है? 11 पे, ठीक है। तो K की पोजीशन होती है 11। अब आ गया L को इंग्लिश में बोलते हैं 12, L को बोलते हैं L मतलब 12। ये एक रिमिक्स बन रहा है, L बोलो 12, तो L की पोजीशन आती है 12 पे, L for 12, ऐसे करके इसको याद कर लो, ठीक है। अब आगे M पे, जो M है, M को अगर
क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा दें 90 डिग्री, एम को अगर हम थोड़ा सा घुमा दें तो एम देखो ऐसे दिखेगा, हमें दिखेगा। अगर एम को थोड़ा सा ऐसे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं तो एम हमें ऐसा दिखेगा, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि एम अब 3 नंबर पे तो आ नहीं सकता। एम हमें इतना आइडिया तो है कि एम जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके बीच में कहीं आता है। तो बीच में कहाँ आएगा भाई, बीच में आता है, टोटल 26 होते हैं, तो या तो 20 से पहले आएगा या 10 के बाद आएगा। तो यानी कि कितने पाएगा, ये 13 पाएगा। इससे आइडिया लगा लेंगे आप भाई, एम को क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा दिया तो 3 की तरह दिखेगा। अब 3 यानी कि एम बीच में आता है, ठीक है, बीच में आता है तो ये 13वें नंबर पर आएगा, ठीक है। टोटल 26 होते हैं, एम ऐसे भी बीच में आता है, ऐसे भी याद रख सकते हो कि 13वें नंबर पर आएगा, ठीक है। अब एन को देखो, एन को अगर हम पलट दें, ऐसे पलट दें, ठीक है, जो एन है एन को पलट दें, यानी कि अगर हम मिरर में देखें, यहाँ मिरर लगा के, तो एन हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। एन हमें दिखेगा ऐसे, देखो इसको अगर पलटेंगे तो एन हमें ऐसे दिखेगा, उल्टा उल्टा दिखेगा, एन उल्टा दिखेगा। अब एन उल्टा दिखेगा तो एन अगर उल्टा दिखेगा तो एन का भी पता है हमें कहीं बीच में, यानी कि 20 से पहले 10 के बाद में आता है। तो ये थोड़ा थोड़ा अगर हम देखें तो ये थोड़ा थोड़ा 4 की तरह लग रहा है, 4 की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो ये हमारा 14वें नंबर पे आ गया, ठीक है। ओ को अभी छोड़ दो, ओ का भी बताऊंगा, जे का छुड़वाया, ओ का छुड़वाया, ठीक है। ई का बता दिया था, ई का भी उसी ट्रिक में आ जाएगा। अब आ जा पी। पी को भी हम क्या करेंगे, पी को अगर पलट दो, जैसे एफ को हमने ऐसे पलटा था, पी को भी ऐसे पलट दें तो पी हमारा कैसे बनेगा भाई, पी ऐसे बनेगा। पी को अगर पलट दें नीचे की तरफ तो पी ऐसा दिखेगा। तो यानी कि पी हमारा कितने पे आएगा, 16 नंबर पे आएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्यू। क्यू को याद रखना, क्यू जो क्यू ने, क्यू फॉर क्यू नहीं हमेशा 17 नंबर पे आती है, ये याद रखना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ आर। आर हमने लिखा हुआ है ऐसे, अगर आर का ये वाला हिस्सा मिला दें, ये वाला हिस्सा अगर मिला दें तो ये 8 की तरह दिख रहा है, कुछ कुछ 8 की तरह दिख रहा है। और हमें पता है आर जो है वो 20 से पहले ही पहले आता है, 20 से पहले ही पहले आएगा, तो आर जो आएगा वो 18वें नंबर पे आएगा, ठीक है। अब देखो एस। एस को हमने ऐसे लिखा है, अगर इसका ये वाला हिस्सा मिला दें तो ये 9 की तरह दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 9 की तरह दिख रहा है, यानी कि ये 9 पे तो आता नहीं है, तो किस पे आएगा फिर, ये आएगा 19 पे, ठीक है। टी को आप ऐसे याद रखो, टी फॉर 2020 मैच, टी तो ऐसे याद रहेगा आपका 2020, ठीक है। अब आ गए यू पे। यू को हम अगर इसको यू को भी घुमा दें, थोड़ा सा ऐसे घुमा दें तो यू हमें, सॉरी इसको ऐसे घुमा दें एंटी क्लॉक वाइज, तो यू ऐसे दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, यू ऐसे दिखेगा। यू को अगर ऐसे घुमा दें एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो ऐसे दिखेगा। अगर यहाँ पे ये डंडा लगाते यू 2 की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 2 पे तो आता नहीं है, 2 पे नहीं आता, 12 पे नहीं आता, तो कितने पाएगा ये भाई 21 पाएगा। हमें याद होता है बी, टी के तुरंत बाद आता है, ठीक है। और वी, बी को ऐसे याद रख लो, बी फॉर 22, बी 22 ऐसे याद रख लो। अब डब्लू, भाई डब्लू को अगर डब्लू को एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो डब्लू ऐसे दिखेगा, दिखेगा। जब डब्लू ऐसे दिखेगा तो डब्लू भाई 3 पे तो आता नहीं, ना ही 13 पे आता, तो कितने पे आता, फिर ये 23 पे आएगा, तो ये 23 पे आता है। एक्स, एक्स को हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। अगर हम एक्स का ये वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा करके अगर इसको ऐसे मिला दें तो ये लगभग लगभग ऐसा दिखेगा, कुछ कुछ देखो कैसा, ये ऐसा दिखेगा, कुछ कुछ एक्स ऐसा दिखेगा। तो एक्स मतलब 4 की तरह दिख रहा है, 4 की तरह दिख रहा है, 4 पे भी नहीं आता, ये 14 पे नहीं आता, तो कितने पे आएगा, 24 पे आएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 24 पे, ठीक। अब आपका वाई और जेड आपको ऐसे याद रहेगा, जेड 26 पे आता है और 26 से पहले वाई 25 पे आता है। तो इस तरह से आप अल्फ़ाबेट्स की सारी पोजीशन याद रख सकते हो, ठीक है गाइस। तो अल्फ़ाबेट्स की ये मैंने पोजीशन बताई है। ट्रिक देखो आपको अच्छी लगी हो तो ट्रिक को ध्यान रखें, और अगर इस तरह से जैसे मैंने बताया है तो आपको याद ही रहेगी, भूलोगे नहीं। अब जो बचे हुए हैं उसकी ट्रिक देख लेते हैं, जैसे जे की, ओ की। तो होता क्या, हमारे पास एक टैबलेट है, उसका नाम है इजोटी, ई जे ओ टी वाई, ये एक टैबलेट का नाम है इजोटी। हमने अपने आप बनाई है टैबलेट, ऐसी कोई टैबलेट होती नहीं है, इजोटी। तो इजोटी का याद रख लो, 5 का टेबल इसमें पढ़ दो भाई, ये 5 पे आता है, ये 10 पे, ये 15 पे, और ये 20 पे, और ये आपका आता है 25 पे,
तो ऐसे ये बाकी के बचे हुए आप याद कर सकते हो। जे आ गया आपका 10 पे, ठीक है, ओ आ गया 15 पे, बाकी के सारे लिखवा दिए मैंने। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। तो ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी के। तो दोस्तों देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं, इनका यूज कैसे होता है, इन पोजीशन का जो हमने अल्फ़ाबेट सभी करे हैं उनका यूज होता कैसे है, उनकी पोजीशन को यूज कैसे करें, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये सब देखते हैं। देखो तो कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी अच्छे से कराऊंगा। कुछ कुछ क्वेश्चन लेके मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। एक निश्चित भाषा में RAISE को SBJTF और LEASE को MFBTF लिखा जाता है, तो FLOWN को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब देखो राइस को क्या लिख रहे हैं हम, RAISE, इसको हमने लिखा है क्या, इसको लिख रहे हैं SBJTF, ठीक है, और LEASE को लिख रहे हैं हम MFBTF लिखा है हमने। तो हमसे पूछा है फ्लोन को क्या लिखेंगे, ये पूछा है हमसे। अब सबसे पहले हमें अगर पोजीशन याद है तो सबसे पहले क्या नंबरिंग कर लो। देखो R कितने पे आता है, तो R आता है आपका 18 पे, A का 1 होता है, I होता है आपका 9 पे, S होता है 19 पे, E होता है आपका 5 पे, ठीक है। अब इधर करो, S होता है 19 पे, B होता है 2 पे, J होता है 10 पे, T होता है 20 पे, और F आता है आपका 6 पे। अब यहाँ से देखो, अगर यहाँ से हम इस पे जाते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, +1 हो रहा है, यानी कि 18 था 19 हो गया। दूसरे पे यहाँ 1 था और यहाँ गए तो यहाँ 2 हो गया, यानी कि यहाँ भी +1 हो गया। ऐसे ही यहाँ 9 है तो यहाँ 10 हो रहा है, यहाँ 19 था यहाँ 20 हो गया, या 5 था यहाँ 6 हो गया। तो इससे पता लगा क्या रिलेशन है, रिलेशन है कि भाई +1 हो रहा, पोजीशन 1 आगे बढ़ रही है। अब इसमें देख लो, यहाँ भी देख लो भाई, L आता आपका 12 पे, E 5 पे, 1 ये 19 ये 5, यहाँ देखो ये 13 ये 6 2 20 और आपका 6। अब देखो 12 था 13 हो गया, +1 हो गया, 5 था 6 हो गया, +1 हो गया, यहाँ भी देखो 1 था 2 हो गया, 19 था 20 हो गया, 5 था 6 हो गया। ऐसे ही क्या करना हमें, इसकी कोडिंग कर लो। इसकी कोडिंग करेंगे भाई, F आता है 6 पे, L आता है आपका 12 पे, O आता है 15 पे, W आता है आपका 23 पे, N आता है 14 पे। तो अब ये एक ज़्यादा लिखेंगे क्योंकि +1 हो रहा है। 6 में +1 करेंगे तो कितना होगा 7, ठीक है। 12 में 1 करेंगे तो कितना होगा 13, 15 में 1 करेंगे वो तो 16, 23 है तो ये हो जाएगा 24, 14 है तो हो जाएगा 15। अब देखो 7 पे कौन सा लेटर आता है हमारा भाई, 7 पे आता है G, 13 पे आता है M, 16 पे आता है आपका P, 24 पे आता है आपका X, और 15 पे आता है आपका इजोटी O। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से इनका यूज होता है, ठीक है। अगर आपको पता होगा पोजीशन तो आपको तुरंत नंबरिंग करते ही आपको लॉजिक समझ आ जाएगा कि लॉजिक क्या है। तो यहाँ हमें पहले से ही लॉजिक समझ आ गया, तो दूसरे को करने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने करके दिखाया। तो हमें अगर हम पहले का ही शुरू के 2-3 लेटर का करोगे तो तुम्हें तुरंत लॉजिक समझ आ जाएगा, लॉजिक क्या है, तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, देखो टी आता आपका 20 पे, ठीक है, E आता 5 पे, A आता 1 पे, C का 3 होता है, H का होता 8, E का होता 5, R का होता 18, ठीक है। V होता 22, G होता है 7, C होता है 3, E होता 5, J होता 10, ये होता 7, T होता है 20। अब देखो यहाँ से यहाँ गए कितना हुआ, +2 हुआ। 5 से इस पे गए कितना हुआ भाई, +2 हुआ। 1 से इस पे गए कितना हुआ, +2 हुआ। 3 से यहाँ गए कितना हुआ, +2 हुआ। इस तरह से सब में +2 हो रहा है। 18 से 20 सब में +2 हो रहा है।
तो इसकी नंबरिंग कर लो और +2 कर दो, आगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो C आता है 3 पे, H आता है आपका 8 पे, I आता है आपका 9 पे, L आता है 12 पे, D आता है 4 पे, R आता है 18 पे, E का होता है 5, N का होता है 14। ठीक है, सब में +2 करके लिखना है। 2 ये 3 है तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 8 है तो 8 और 2 10, 9 9 और 2 11, 12 और 2 14, और आपका 4 और 2 6। ठीक है, यहाँ तक हो गए, ये 3 नीचे लिख लेते हैं। 20 7 16, तो क्या आ जाएगा 5 5 5 आता, 5 पे क्या आता आपका E। ठीक है, 10 होता आपका J, K आता 11, 14 होता आपका N, 6 होता आपका F। ठीक है, 20 होता आपका T, 7 होता आपका G, और 16 होता आपका E। ठीक है, तो क्या आ गया आपका आंसर आ गया E J K N F T G P, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसके 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन किस तरह से दिया है। तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में कुछ लॉजिक ऐसा दिया है कि इसमें नंबरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ध्यान से देखना है। टेलीफोन दिया हुआ है, टेलीफोन को इन्होंने क्या किया है, टेलीफोन को अगर हम ये लिखते हैं तो पूछा है कि इसको हम क्या लिखेंगे, ये पूछा है। टेलीफोन को ये लिखते हैं, एलिगेटर को क्या लिखेंगे, ये लिखना है। तो देखो टेलीफोन का क्या करा इन्होंने, उल्टा कर दिया है। जो लास्ट वाला जो लेटर है उसको सबसे पहले लिख दिया है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसको, फिर ऐसे इसको। ठीक है, एक्सचेंज कर दिया भाई, ये दिख रहा है ना, ऐसे करा है इन लोगों ने। ठीक है, तो हम भी ऐसे ही कर देंगे भाई। जो सबसे लास्ट वाला, लास्ट से लिखते चले जाओ, क्या हो जाएगा R O T A G I L और A, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो कितना ईजी था देखो। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देखो दिल्ली पुलिस में आपका 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे पूछा था, ये 4 ऑप्शन दिए थे। 4 ऑप्शन में से एग्जामिनर ने कहा था कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा भिन्न है, मतलब कौन सा 3 से अलग है। तीनों में एक साथ कॉम्बिनेशन कुछ बन रहा है, 3 में एक ही रिलेशन बन रहा है और चौथे में नहीं बन रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है ये बताना था। तो हमें क्या करना था, अगर आपको अभी जो मैंने आपको पोजीशन कराई है अल्फ़ाबेट्स की, अगर आपको वो नंबर याद होंगे तो आप सेकंडों में निकाल दोगे, अगर नहीं याद होंगे तो आप फिर ये क्वेश्चन भूल ही जाओ। ठीक है, तो देखो करके देखते हैं। P होता है हमारा 16 नंबर पे, T होता है 20 नंबर पे, X होता है 24 पे, B होता है 2 पे, F होता है 6 पे। ठीक है, पहले कोडिंग कर लो फिर समझाता हूँ क्या लॉजिक है। K होता है 11 पे, ये 15 पे, 18, B होता है आपका 22, ठीक है, A 1 पे, N होता है 14, ये होता है R 18 पे, B होता है 22 पे, Z होता है 26 पे, ये होता है 4 पे। ठीक है, T होता है 20 पे, X होता है 24, B होता है 2 पे, F होता है आपका 6 पे और ये होता है 10 पे। अब देखो, अब लॉजिक क्या है इसमें, लॉजिक ये है कि जो भी आगे लेटर आ रहा है उसमें उसकी पोजीशन में 4 ऐड होकर आ रहा है। देखो यहाँ 16 था तो यहाँ पे क्या करा, 4 प्लस किया है तो 20 आ गया, तो 20 पे आता है आपका T। ऐसे यहाँ किया गया है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी +4 कर रखा है इन्होंने। ठीक है, +4 कर रखा है यानी कि 24 पे X आ गया। ऐसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपका यहाँ भी 4 हो रहा है प्लस। अब 4 कैसे हो रहा है, आपको आप बोलोगे कि 26 तक तो होते ही हैं, यहाँ तो 2 है, तो देखो 24 और 2 कितने होते हैं 26, और 2 और आगे आ गया तो 4 प्लस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी 4 प्लस हो रहा है। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ भी 4 प्लस हो रहा है। इस वाले में देखते हैं के वाले में, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं भाई 4 प्लस हो रहा है, सही है। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है 3, ठीक है। आगे जा रहे हैं तो 4 प्लस हो रहा है, फिर आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे 22 से आप लगा लो, 22 और 4 26 और 1, तो यानी कि यहाँ 5 प्लस हो रहा है। तो यहाँ तो लॉजिक नहीं बन रहा भाई ये वाला। अब आगे करके देखते हैं, इतने पे करके ऑप्शन मत लगा देना क्योंकि गलत हो जाएगा। अभी हमें ये नहीं पता कि नीचे के 2 में कौन सा लॉजिक बन रहा है, ये वाला या ये वाला हो, तो करके देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ भी 4 ऐड हो रहा है भाई, यहाँ 4 ऐड हो रहा है,
यहाँ भी 4 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 4 ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ भी 4 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 4 प्लस करा है इन्होंने, और यहाँ भी 4 प्लस किया है। ठीक है, यहाँ बीच में छोड़ दिया मैंने, 2 से 6 पे जा रहे हैं तो 4 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 4 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन 1, 3 और 4 में एक ही लॉजिक फॉलो हो रहा है, बाकी दूसरे में ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा सही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भिन्न है 3 से, तो यही आपका आंसर आ गया। ऐसे करना था। ठीक है गाइस, तो गाइस आज हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के शुरू से अच्छे से समझेंगे और कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये सारे अच्छे से देख लेना और पोजीशन की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, थैंक यू। Subscribe to my channel Navi Study Guru. Like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.